अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली। आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी देसी सी रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग, जो बहुत मज़े का होता है। बहुत ही खाने के शौकीन तो साग को देखकर ही इनके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा साग। तो मैंने 1 किलो मैंने पालक ली है और 2 किलो मैंने साग लिया है। इनको मैंने बनाकर अच्छी तरह से तोड़कर और मैंने इसे काट लिया है। अच्छी तरह से मैंने इसे 3-4 पानी में धो लिया है। तो अब मैं इसको हंडिया में बनाऊंगी। हंडिया में मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसके में डालकर साथ साथ मैं दूसरे भी काम आसानी से कर सकूँगी और ये भी बनता रहेगा। 1 लीटर इसमें पानी डाल लिया है और मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दी हैं। सुरख मिर्चें मैंने इसलिए डाली हैं ताकि ये उबले ना और इसका पानी बाहर ना निकले। तो अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी पालक ऊपर से और इसको ऊपर से अब अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ढाँप देते हैं और ये साथ साथ पकता रहेगा। और मैंने देखे माशाल्लाह से साग हमारा गल चुका है, पक चुका है। अब मैं साथ साथ इसको देखती भी रही हूँ। ये नहीं कि मैंने रख कर इसे भूल ही गई हूँ, छोड़ ही दिया है, नहीं, इसे मैं साथ साथ देखती रही हूँ। तकरीबन 1 घंटा लगा है और साग हमारा गल गया है। आपने भी इसी तरह साथ साथ उसको देखते रहना है और नीचे से ये लगता नहीं है और फिर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब माशाल्लाह से साग तैयार हो गया है। अब इसको ना ब्लेंड कर लेते हैं। आपने इसी तरह जग में डालकर ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ये बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो मैंने इसे तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए भी नहीं, 3-4 सेकंड के लिए मैंने इसके ब्लेंड कर लिया और देखें माशाल्लाह से मलाई जैसा साग तैयार हो गया। इसी तरह दोबारा वही चीज़ हम दोहराएंगे। जो साग बच गया है उसी तरह इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर लेना। साग ब्लेंड हो चुका है। अब तड़के की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली कढ़ाई और इसमें डाला है देसी घी। देसी घी में साग बहुत मज़े का खुशबूदार बनता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने पहले ही फ्राई करना है। अब इसमें प्याज डालते हैं। प्याज भी आपने चॉप करके डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं। आप साथ साथ इसको हिलाते रहें और भूनते रहें। प्याज ब्राउन हो गया है, गल भी गया है। अब इसमें डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर आपने बारीक बारीक काट के डालने हैं ताकि इन्हें गलने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ये अच्छी तरह से गल भी जाएं। अब इनको भी तकरीबन हम 3-4 मिनट के लिए पकाते हैं। अब इसमें डालते हैं बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, जो कि बहुत प्यारी भी लगेंगी और इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्चें और आधी चम्मच हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर नहीं, सूखा धनिया और 1 चम्मच नमक। ख्याल रहे हमने मसाले थोड़े से पहले भी ऐड किए हैं, सुरख मिर्चें भी पहले ऐड की हैं और नमक भी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, ये ना हो कि ज़्यादा ही हो जाए। अब इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारा भून जाए।
अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब तकरीबन हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं साग, और साग देखें माशाल्लाह से कितना मलाई जैसा, मक्खन जैसा हमारा साग तैयार हो रहा है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं ताकि इसमें जो पानी शानी रह गया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से देखें जी, साग की शक्ल देखें और इसका जायका तो इससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। बहुत शानदार साग हमारा तैयार हो रहा है। इसको साथ साथ कवर करके पकाते हैं ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसकी ग़िज़ाइयात भी ज़ाया ना हो। आपने इससे साथ साथ पकाते भी रहना है और हिलाते भी रहना है। 15 मिनट पकने के बाद हमारे साग की कंडीशन अब ये आ गई है कि हम इसको दम पे लगा दें। पाँच मिनट दम के बाद माशाल्लाह से देखें जी, हमारा साग कितना खूबसूरत लग रहा है और इसने घी भी छोड़ दिया है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी और कितना मलाइयों जैसा साग तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं बारीक बारीक कटी हुई 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया के पत्ते तोड़ दें या फिर इसको बारीक बारीक काट लें, लेकिन ये ज़रूर डालें। अब इसके टेस्ट को दोबारा करने के लिए डालते हैं इसमें मक्खन ऐड करने से साग का मज़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। माशाल्लाह जी, देखें जी हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखें मलाई जैसा मज़ेदार साग तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।